और मैं आपका साथ निभाने के लिए तैयार। जी हाँ, बिल्कुल हरीश पंड्या। खेल की शुरुआत होने जा रही है। सभी खिलाड़ी पहुंच चुके हैं मैदान पर। यह है मैच जय कुमार स्पोर्ट्स वर्सेस राज ओम साई वाशेरे। टॉस जीता है जय कुमार स्पोर्ट्स ने और पहले बैटिंग करने का फैसला। पहले ओवर में बैटिंग पावर प्ले, जो खासियत रही है आज के खेल की। सलामी जोड़ी शंभू और अमोल। देश के कोने कोने से खिलाड़ी आए हैं। राजस्थान से खिलाड़ी आए, लखनऊ से आए, मुंबई से आए हैं, वाड़ा, कुडूस, अंबरनाथ, कल्याण, सब जगह से यहां पर खिलाड़ी पहुंचे हैं। मैच की पहली गेंद दिशा इन गेंद से शुरुआत। अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर रिंकू की। वाइट का इशारा। अतिरिक्त के सौजन्य से खाता खुला। मोटिया गेंदबाज है और मोटिया ने बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी की थी पिछले मैच में। मैच जीतने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। लो स्कोरिंग मुकाबला जीता था, इसके स्पोर्ट्स को मात दी थी। बेहतरीन स्ट्रोक, गैप में कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास। 4 रन। काफी जगह दे बैठे ऑफ स्टंप के बाहर। कवर और पॉइंट के बीच में से दर्शनीय स्ट्रोक। देखिए कितना खूबसूरत प्लेसमेंट था। हाथ खोलने के लिए पर्याप्त जगह थी। इस बार अच्छी वापसी गेंदबाज मोटिया की। विकेटों पर आती हुई फुलर लेन गेंद मोड़ दिया ऑन साइड में 1 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ जय कुमार स्पोर्ट्स का 6 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल प्रगति पर। इस मैच की विजेता टीम आज रात के आखिरी मुकाबले में खेलेगी जानी स्पोर्ट्स वड़पे से। रिवर्स शॉट, कमाल का शॉट, 1 बाउंस चौका। अमोल दुबे का ये मन पसंद शॉट है। इसको वो कई बार खेल चुके हैं और ये शॉट खेलना उनके बायात का खेल है। ये देखिए पहले से ही तैयार थे। बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं रिप्ले देखने के बाद कि ये दायत के बैट्समैन ने शॉट खेला है। बायात के बल्लेबाज लगते हैं। कदमों का इस्तेमाल किया। अपील वहां पर, जोरदार अपील और अंपायर की उंगली आखिरकार ऊपर उठती हुई। पहली सफलता मिलती हुई वहां पर मोटिया को। जय कुमार स्पोर्ट्स को लगने वाला यह पहला बहुत बड़ा झटका। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अमोल दुबे शिरडी के खिलाड़ी। ये देखिए कदमों का इस्तेमाल किया था। गेंद की लाइन को एक तरह से भाप नहीं पाए थे और विकेट कीपर बहुत ही सतर्क, तेज तर्रार गेंद थी। अच्छा कैच। वापसी करते हुए गेंदबाज मोटिया, क्योंकि 2 चौके लग चुके हैं इस पावर प्ले के ओवर में। पावर प्ले में गेंदबाजी करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल रहता है गेंदबाज के लिए, क्योंकि फील्डिंग की पाबंदियां रहती है। 2 ही फील्डर सर्कल के बाहर रहते हैं। बहुत ही शानदार कैमरा वर्क। कौवा वहां पर नजर आता हुआ ग्राउंड में। नए बल्लेबाज बायत के बैट्समैन मैन फ्रॉम शिरडी सुनील। बेहतरीन पारी खेली थी पहले मैच में। 4 छक्के जड़े थे और ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे शॉट्स खेले थे प्रियांश स्टूडियो के ऊपर से।
स्क्वेयर ऑन स्टांस है, जो कि अधिकांश बल्लेबाजों का देखने को मिलता है टेनिस क्रिकेट में। फील्डिंग में परिवर्तन किया गया है क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर आए हैं। अमोल दुबे दाएं हाथ के बल्लेबाज थे जो आउट हुए। शॉर्ट पिच गेंद घुमाकर खेल दिया उसको, बहुत ही खूबसूरत शॉट। 4 रन बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में। फील्डर स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर था लेकिन उनके पास अवसर नहीं था और इस चौके के साथ अपना खाता खोला है सुनील ने। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये देखिए खींच लिया था उसको, सुरक्षित स्थान पर खेल बैठे 4 रनों के लिए। पावर प्ले के ओवर में अभी भी एक गेंद शेष है, एक लंबा ओवर साबित होता हुआ। स्टंप के बाहर निकलती गेंद, वाइड का इशारा। वहां पर अन्य मेहमान भी है। संदीप महाजन को आप देख रहे हैं। जी हाँ, पप्पू की ये खासियत है, मतलब सबसे बड़ा खिलाड़ी पप्पू चौधरी। मतलब 100 टीमें हो, 200 हो या 400 हो, ही कैन डू द ड्रॉ। और ये बल्लेबाज गेंद को हवा में उठा सकते हैं और बाहर भेज सकते हैं, ये इनकी खासियत है। 6 रन। क्या शॉट खेला है। मेरे को एक पल के लिए ऐसा लगा कि मैं टाइगर वुड्स को मायामी गोल्फ ओपन टूर्नामेंट में खेलता हुआ देख रहा हूं। जी हाँ, गोल्फ शॉट बहुत देखने को मिलते हैं टेनिस क्रिकेट में। ऑन साइड को ज्यादा प्रिफर भी करते हैं बैट्समैन। बॉटम हैंड का जबरदस्त उपयोग। शंभू के बल्ले से छक्का निकला। सुहास की ये गेंद उसको थोड़ा सा सम्मानजनक तरीके से खेला है, सीधे बैट से। सेंसिबल बैटिंग कही जा सकती है। पिछली गेंद पर छक्का लगा, अब स्ट्राइक रोटेट की और देखना चाहेंगे नॉन स्ट्राइकर एंड से कि क्या हो रहा है विकेट में। नहीं, बहुत जरूरी होता है कि जरूरत से ज्यादा दबाव न लेकर आप खेलें। नॉट आउट रहने का सबसे आसान तरीका नॉन स्ट्राइकर एंड, और वहां पहुंचने का सबसे आसान तरीका रोटेट द स्ट्राइक। जी हाँ, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करने के लिए भी आपको स्ट्राइक पर जाना पड़ता है। बेहतरीन गेंद, पूरा सम्मान देना पड़ा सुनील को उस गेंद को। सुहास भी बड़े अनुभवी गेंदबाज है। यहाँ पर आज बहुत से अनुभवी खिलाड़ी ही खेल रहे हैं, स्टार्स नजर आ रहे हैं भारतीय टेनिस क्रिकेट के। बहुत लंबा बॉलिंग रनअप तो नहीं है उनका, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। फुल टॉस गेंद टाइम नहीं कर पाए ठीक तरह से। डीप मिड विकेट पर फील्डर है, रन मिलेगा 1। कई बार ऐसा होता है, फुल टॉस गेंद को टाइम नहीं कर पाते हैं बैट्समैन। खास करके जब लो फुल टॉस होती है उस पर बैट्समैन के लिए ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसको मैं इन द एयर खेलूं या अक्रॉस द ग्राउंड खेलूं। मतलब दैट डिसीजन डिसाइड्स दैट शॉट विल बी गुड और नॉट। जी हाँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है मन में बैट्समैन के। तेज किया इस बार, ये पेस परिवर्तन है क्योंकि अभी तक की जो गेंदें हमने देखी थी थोड़ी कम गति से कर रहे थे। बॉलिंग रनअप भी उनका, उन्होंने दिखाया बल्लेबाजों को कि मैं धीमा डालता हूं, धीमी गति से गेंदबाजी करता हूं, लेकिन अचानक सरप्राइज भी दिया। बहुत ही अच्छा वाउ फैक्टर गेंदबाजी का। देखिए उनका कद काफी छोटा है लेकिन रफ्तार बहुत अच्छी है। रमाकांत देसाई जो मुंबई के बॉलर थे जिनको टाइनी कहा जाता था, ही रिमाइंड्स मी ऑफ रमाकांत देसाई। एक और अच्छी गेंद बल्ले के जड़ से लगी है, बॉटम एज। 1 रन शॉट थर्डमैन की तरफ। ओवर की समाप्ति 2 ओवर के बाद 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जय कुमार स्पोर्ट्स। पहले ओवर में 15 और दूसरे ओवर में 9 रन। रनों की गति को बरकरार रखा है। मोटिया ने पहले ओवर में 15 रन दिए। ये भी एक मतलब न्यूज़ पहुंच सकता है गांव में। अभी एक आधे घंटे पहले तो मोटिया गेंदबाजी पे प्राइज लिया और आधे घंटे में ही, तो इसीलिए क्रिकेट जो है ये बहुत ही विचित्र खेल है। वरना आप सोचिए
कि 434 रन बनाने के बाद जब रिकी पॉन्टिंग चाय पीने गए जोहानिसबर्ग के मैदान पे, उन्हें कहाँ पता था कि दक्षिण अफ्रीका 438 रन को चेस कर लेगी, और वो भी इस तरह कि एक विकेट बचेगा और चेस कर लेगी. सो दिस इज क्रिकेट, वेरी फनी. इट कीप्स यू टेस्टिंग, इट टेक्स यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड अलाउज यू टू गिव योर बेस्ट. बड़ा ही विचित्र खेल है क्रिकेट का. नए ओवर की शुरुआत यहां पर रिवर्स स्वीप से. पहला रन पूरा किया, दूसरे को लेने का प्रयास था वहां पर, बहुत ही आराम के साथ इसको पूरा कर लिया. काफी अच्छा बदलाव यहां पर नए ओवर में अब लेकर आए हैं जग्गू. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 पर. आप देख रहे हैं प्रतिभा विलास A1 2016. अगली गेंद फुल टॉस थी और इसके साथ ही आउट ऑफ डिसमिसल. वही बात थी जो लो फुल टॉस वाली. अब यहां पर उन्हें समझ में नहीं आया कि स्लॉक स्वीप खेले, स्वीप करे, ड्राइव करे. 3 ऑप्शन थे और ये सॉफ्ट डिसमिसल यहां पर. बड़ा ही आसान सा कैच शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के लिए. निराश होकर लौटते हुए पेवेलियन की तरफ शंभू. तारीफ करूंगा जग्गू की. ऑफ स्टंप पर आने वाले फुल टॉस बॉल को वो स्वीप करने जा रहे थे और दर्शनीय कैच. तकनीकी खामियां भी रहती है कभी कभी फुल टॉस गेंद पर खेलते हुए. यहाँ पर देखने वाली बात यह थी कि सिर पहले ही थोड़ा सा घूम गया था, और जब थोड़ा सिर पहले ही घूम जाता है तो कई बार नजरें हट जाती है थोड़ी सी, उस वजह से मिडल नहीं कर पाते हो आप. नए बल्लेबाज है प्रतीत, और प्रतीत जुड़ने जा रहे हैं सुनील के साथ. आउट होने वाले बैट्समैन जो रहे हैं वो है शंभू और अमोल. शंभू 15 पर, अमोल 4 पर. सफलता ओमसाई वाशेरे को वापस लाती हुई मैच में. 5 ओवर के मुकाबले में 5 विकेट आपको लेने ही है, यानी कि जो टॉप ऑर्डर है उसको आपको खत्म करना होगा इफ यू वांट टू सरवाइव. इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, बहुत ही चतुर टप्पा, विकेट टू विकेट. अनुशासन काफी अच्छा रहा है और क्षेत्ररक्षण भी काफी अच्छा रहा है इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान ओमसाई वाशेरे का. दूसरी ओर जॉय कुमार, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज रहा है इस टूर्नामेंट का. एक बहुत ही बैलेंस टीम, एक लो प्रोफाइल में रहकर इलियास भाई ने बात की थी. अब की बार गेंद को टप्पा खाकर अंदर की तरफ लाने का प्रयास था. जैसे जैसे रात ढलती जा रही है, देखिए अब हरी घास जो है वो भी थोड़ा सा शाइन कर रही है. थोड़ी बहुत ओस गिरने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है. हमें पता नहीं चलता, बट धीरे धीरे देखिए मिट्टी का रंग भी अब थोड़ा सा बदलता हुआ. और इसके साथ ही क्लीन बोल्ड. विकेट टू विकेट गेंदबाजी क्या कर सकती है दिखाते हुए वहां पर जग्गू. और आउट होकर वापस लौटना पड़ रहा है बैट्समैन सुनील को. सुनील से वहां पर अभी अभी जो विकेट गिरा था उसका दुख बर्दाश्त नहीं हुआ, और देखिए घूमकर खेलना चाहते थे और ढूंढते रह जाओगे वाली बात थी. तो अब चिंता में पेविलियन. वाकई में बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, विकेटों का निशाना साधती हुई यॉर्कर लेंथ गेंद, और उसको ऑन साइड में खेलना बहुत ही मुश्किल था. विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने का फायदा रहता ही है गेंदबाज को. शॉट्स भी लग सकते हैं, ऐसा नहीं कि शॉट नहीं लगेंगे उस पर, लेकिन यदि बैट्समैन चूक जाता है खेलने में तो विकेट गिरने की बहुत ज्यादा संभावना होती है. आप देखिए आपके पास बड़ा टर्न नहीं है, आपके पास अच्छा बाउंस जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन अगर आप विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं यू कैन स्टिल बी सक्सेसफुल बॉलर. लुक एट क्रिस हैरिस, एक गेंदबाज थे न्यूजीलैंड के, द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉटन बॉल्स इन वनडे इंटरनेशनल. कीथ आथरटन, कार्ल हूपर, ये कुछ ऐसे गेंदबाज थे. बिल्कुल विकेट टू विकेट, ज्यादा मूवमेंट नहीं रहेगी. अब की बार ड्राइव कर दिया था आत्मविश्वास के साथ, पहला रन पूरा किया. दूसरे की दौड़ लगाते हुए वहां पर जरा सी लापरवाही महंगी पड़ सकती है. प्रतीत इसके पहले एक मैन ऑफ द मैच जीत चुके हैं और अब ये मैच में कुछ कर दिखाने का मौका. ओवर समाप्त होता हुआ तीसरा 3 ओवर के बाद
29, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। रन रेट लगभग 9:45 के आसपास का। आप देख रहे हैं प्रतिभा विलास A1 2016। दोस्तों सोमवार 4 अप्रैल को शाम को हमारे बीच मशहूर बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त उपस्थित होने जा रहे हैं। हमें याद है कि पिछले साल करिश्मा कपूर, चंकी पांडे, उसके पिछले साल अनिल कपूर और चंकी पांडे को हमने देखा था। और 2011 का सिल्वर जुबली कप कौन भूल सकता है, जहां हमने देखा शिवामणि का शो था, आईपीएल की तर्ज पर लेजर शो हमने देखा, शान की हमने मधुर आवाज को सुना। हर साल कुछ नया करने का प्रयास होता है, चैलेंज का। दे कम अप विद समथिंग न्यू। एक साल हमने देखा था अफ्रीकन डांसर ग्रुप आया था एंड दे रॉक्ड, सिंपली रॉक्ड। तो ये अलग अलग आकर्षण हर साल। और अब नए ओवर की शुरुआत राजू द्वारा। पहली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन के बहुत ज्यादा बाहर और वाइड बॉल, लूजनर बॉल रही थी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अभी भी 2 ओवर का खेल शेष। इस बार ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया था बिल्कुल सीधे बल्ले से। फॉलो थ्रू काफी अच्छा था बल्ले का। प्रतीक की ये खासियत है। और स्ट्राइक को घुमा दिया। अब मौका दे दिया अपने साथी बल्लेबाज। इस बार उठा दिया आसमान में, गगनचुंबी छक्का, छक्के छुड़ाने वाला छक्का। और ये शॉट खेला था बल्लेबाज योगेश ने। मतलब योगेश का देर रात को ये सिक्सर लगाना, मुझे अमूल बॉडी वार्मर का एड याद आ रहा है। पतला है पर गर्म है। गर्मा गर्म शॉट। खराब गेंद थी और बल्लेबाज ने उसकी खबर ले ली। अब की बार केवल कलाइयों से खेल दिया है, उसे मोड़ दिया था विकेटों के पीछे। 1 रन पूरा किया, आधे पिच तक आ गए थे शॉट खेलने के बाद। योगेश और प्रतीक, ये वो जोड़ी है जिसके ऊपर काम दिया गया है अपनी टीम की टूटती हुई पारी को। देखिए किस तरह से बॉल आसमान में गई थी। क्या खूबसूरत कैमरा वर्क हमारी कैमरा टीम द्वारा। इस बार चाइनीज कट लगता हुआ और 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 पर। किसी भी कीमत पर 50 के करिश्माई आंख को छूना जरूर चाहेंगे। पहले बैटिंग करते हुए जॉय कुमार। इस बार ओवर पिच गेंदी, ड्राइव कर दिया है, बल्ले के बीचों बीच लेकर बहुत ही अद्भुत बल्लेबाजी यहां पर योगेश और प्रतीक द्वारा। 40 पर पहुंचाया, 40 for 3। प्रतीक देखे अब क्या करते हैं। इस बार ताकत का प्रयाग और 1 रन और। वहां पर दूसरे के लिए आना चाहते थे, वहां पर आधे पिच तक आ गए थे। योगेश का ये उतावलापन घातक हो सकता था, लेकिन अब ओवर समाप्त हुए हैं। 4 रन बने हैं, 41 विकेट गिरे हैं 3। ये बहुत अच्छा स्कोर नजर आ रहा है। 4 ओवर के बाद 41, 3 विकेटों के नुकसान पर 10.25 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं। और देखिए हमारे मैदान पर एक नन्हे मुन्ने मेहमान का आगमन। ये एक सरप्राइज पैकेज था आज का। ये भी मजा ले रहे। और ये हमें एक ही चीज सिखाता है, हमेशा वफादार रही है। बढ़िया है, क्यूट है। मुझे लगता है मुंबई पुलिस उसे अपने स्क्वाड में ले लेगी प्रिंस की जगह पर। और अब आखिरी ओवर का खेल और इसको लेकर आ रहे हैं मोठिया। मोठिया रायगढ़ के क्रिकेट की ये खासियत है। मोठिया है, एक बारकिया है, मतलब अलग अलग नाम देते हैं।
इस बार नेवर की पहली गेंद और क्या खूबसूरत अंदाज में उसे खेल दिया था आसमान में 6 रनों के लिए प्रतीक ने। प्रतीक ये विश्वसनीयता का प्रतीक, प्रतीक ये जीत का प्रतीक और प्रतीक ये कामयाबी का प्रतीक बनते हुए। बहुत जल्दी भाप लिया था गेंद की लंबाई को, बहुत ही खूबसूरती के साथ शॉट खेला। और क्या आराम से उस मतलब मुलायम शॉट था ऐसा हम कह सकते हैं, और वो भी मोटिया के सामने 47। एक और ताकतवर शॉट, क्या आवाज निकली थी, लेकिन अब की बार हिसाब बराबर। और आकाश तारेकर ने बिल्कुल पतीत के तारे जमीन पर कर दिए। बहुत ही बेहतरीन क्षेत्ररक्षक है कप्तान है अपने टीम के आकाश तारेकर। आसान सा कैच था उनके लिए, कोई ज्यादा मशक्कत का काम नहीं था। ये देखिए बॉडी वेट थोड़ा सा पीछे ले लिया था बैट्समैन ने, सिर्फ पेयर ऑफ हैंड्स। तो नए बैट्समैन है अब आसिफ एक अच्छे गेंदबाज भी है, और लेकिन इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं योगेश। आखिरी ओवर मोटिया को मिलती हुई सफलता, जो बड़ा शॉट लगा था उसके मलाल को कम किया। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया था, लगातार हॉरिजॉन्टल बैट शॉट देखने मिल रहे हैं, वर्टिकल बैट शॉट कम दिख रहे हैं। और इस मैच में मोटिया की गेंदबाजी हम देखिए तो उन्होंने गेंद को थोड़ा पीछे रखा है। पिछले मैच में ज्यादातर यॉर्कर लेंथ की गेंदें वो कर रहे थे, फुलर लेंथ कर रहे थे, सफल रहे थे, और इस मैच में थोड़े महंगे साबित हुए। नहीं देखिए, पिछले मैच में वो प्रेशर था, अस्तित्व की लड़ाई। जब इंसान का अस्तित्व जोखिम में आता है तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ देता है। इस मैच में कहीं थोड़ा सा वो लाइन और लेंथ पर भटक गए। एक थोड़ी बहुत बात ये भी है स्टेमिना की, एक थोड़ी सी थकान भी हो सकती है जब आप दिन भर खेलते हैं। दैट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल। इस बार अपील की गई थी नयन केसरकर बताते हुए बाहर जात होता, तो यहां पर 1 रन का इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50 पर 49। ये है रिंकू जो किस्मत को बदलेंगे उमसाई वाशेरे के। लगातार क्या बैटिंग की आज रिंकू ने, मतलब रनों के राजा, रनों के बादशाह की हमने बात की। और से ज्यादा आउट, पग बाधा, और पिछली गेंद पर नहीं मिला, लेकिन इस गेंद पर बिल्कुल अंपायर के मन में कोई झिझक नहीं थी। बड़ा ही आसान सा निर्णय था, फुल टॉस गेंद, बिल्कुल लेग और मिडिल स्टंप पर टकराती गेंद। प्लम था। मोटिया भी अपनी गलतियों से सीखते हुए ना, पता है एक एक रन यहां पर हमारे लिए मायने रखता है। जॉय कुमार क्या वाकई में अपने खिलाड़ियों के चेहरे पर जॉय ला पाएंगे, क्योंकि अगले पायदान पर खड़ी है एक बहुत बड़ी टीम जानी स्पोर्ट्स वर्ल्ड पे। क्वार्टर फाइनल का वो मुकाबला होगा। नए बल्लेबाज है रियाज। रियाज बहुत जरूरी होता है, चाहे बल्लेबाज हो या फिर शास्त्रीय संगीत के गायक या फिर वादक। अगर आपका होमवर्क सही है तो आपका क्लास वर्क हमेशा सही रहेगा। अगर होमवर्क सही नहीं है तो क्लास वर्क सही होने की उम्मीद नहीं कर सकते। मोटिया ओवर पिच बॉल थी और चाहत थी मैदान को उदारी की। पहला रन पूरा किया, दूसरे की तेज लौट लगा चुके थे, वहां पर देखना है बल्ला ग्राउंड कर पाए अथवा नहीं, और नॉट आउट दिया पीके मात्रे ने। और दूसरा रन पूरा कर दिया जॉय कुमार के बल्लेबाजों ने। तो ओवर समाप्त होते हुए यहां पर 5 नहीं, मेरे ख्याल से यस, अब रिव्यू लिया गया है। देखिए क्या उतावलापन से दौड़े थे वहां पर आसिफ, ऐसा बेताबी होकर, मतलब जिसको कहा जाएगा बेताब होकर दौड़े थे। डिसीजन रिव्यू सिस्टम टेनिस बॉल क्रिकेट में, आई मीन ये साल जो है टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट
स्पीडोमीटर हमने देखा, कैप्टन को माइक मिला, डिसीजन रिव्यू सिस्टम भी है। चेक हॉल हॉल गेंद रिंकू के पास, रिंकू ने छलांग लगाई चेल्सी के गोलकीपर की तरह, गेंद हाथ में आई। अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा। आकाश तारेकर का थ्रो था। ओहो, तो आउट होकर वापस लौटना पड़ा। 50 रन बने, 51 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। एक और मुकाबला रात का जो 51 पे क्लोज होगा। क्या बैटिंग आज यहां पर देखने को मिली। जॉय कुमार ने स्टार्ट अच्छा किया था, बीच में थोड़ा बल्लेबाजी उनकी चरमरा सी गई, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने वो लय हासिल की और 50 रन बनाए। 51 का लक्ष्य आकाश तारेकर दिखाते हुए, वो गेंदबाज नहीं है, बल्लेबाजी में वो कामयाब हो नहीं रहे, लेकिन क्षेत्ररक्षण के जरिए क्यों ना हो, बचाया गया रन ये बनाए गए रन के समान होता है। बिल्कुल उस तरह जैसे बचाया गया रुपया ये कमाए गए रुपए के बराबर होता है। तो डिसीजन रिव्यू कामयाब रहा यहां पर। और जॉय कुमार अब आ चुके हैं। तो जैसा हमने बात कर रहे थे अजय, रिंकू की जो इनिंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हमने रनों के राजा देखे, हमने रनों के बादशाह देखे, रनों की फैक्ट्री देखी, रनों का मशीन देखा, लेकिन रिंकू जो है मेरी नजर में अगर वो रुक गए तो रनों का रत्न बन जाएंगे, रन रत्न रिंकू। और ये सही मौका है उनके लिए अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाने का। हाँ, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। रिंकू एक बड़े ही जबरदस्त खिलाड़ी है और बहुत ही बड़ा किरदार इस मैच में वो निभा सकते हैं। बल्ले से खास तौर पर शॉट्स उनके देखने लायक होते हैं, बड़ी बड़ी शॉट्स खेलते हैं, है भी मजबूत कदकाठी के। और यदि वो यहाँ पर चल जाते हैं तो निश्चित रूप से जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएगी यहाँ पर ओम साई वाशेरे की। तो आप देख रहे हैं प्रतिभा विलास A1 2016। इस मैच की विजेता टीम आज ही के दिन थोड़े समय बाद टकराएगी जानी स्पोर्ट्स वड़पे से, और उस मैच की विजेता टीम फिर पहुंच जाएगी सीधा सेमीफाइनल में। तो ये मैच प्री क्वार्टर है, अगला मैच क्वार्टर रहेगा। 51 रन बनाने हैं 5 ओवर्स में, 10.20 रन प्रति ओवर के हिसाब से पारी की शुरुआत से ही रन बनाने की चुनौती है। दो ओपनिंग बैट्समैन आ चुके हैं और जब खेल की शुरुआत होगी तो आंखों देखा हाल आपके सामने लेकर आएंगे मेरे साथी कमेंटेटर अजय घरत। धन्यवाद हरीश पंड्या। सलामी बल्लेबाज पप्पू और शशि आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। एक बहुत बड़ा दारोमदार सलामी बल्लेबाजों के ऊपर रहता है। कोई भी मैच क्यों ना हो, टारगेट कितना भी कम ज्यादा क्यों ना हो, या फिर टीम पहले बल्लेबाजी भी क्यों ना कर रही हो, स्टार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है।
ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ऐतिहासिक चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का। कुछ बातचीत की एक दूसरे से खिलाड़ियों ने और अब धीरे धीरे अपना स्थान ले रहे हैं जय कुमार स्पोर्ट्स के फील्डर्स। एक अच्छा लक्ष्य रखा है, 5 ओवर्स में 51 रन बनाना एक कड़ी चुनौती साबित हो सकती है ओम साई वाशेरे के लिए, राज ओम साई वाशेरे। गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए तैयार हो रहे हैं मुबिन, एक और बड़ा नाम भारतीय टेनिस क्रिकेट का मुबिन, जो आसानी से रन देते नहीं है। कड़ी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ती है उनके गेंदबाजी के विरुद्ध बल्लेबाजों को। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। जनरेटर की जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें एक टेक्निकल खराबी की वजह से जो आज रात का आखिरी मैच होना था इस मैच की विजेता टीम और जानी स्पोर्ट्स वड़पे के बीच में, वो मैच अब आज रात को नहीं होगा और वो मैच 5 तारीख को यानी कि मंगलवार को शाम को ठीक 7 बजे होगा। खेळाडू आणि प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी जनरेटर मधल्या तांत्रिक बिघाडामुळे आजचा रात्रीचा शेवटचा जो सामना आहे तो 5 तारखेला मंगळवारी संध्याकाळी 7 वाजता खेळवला जाईल। त्या सामन्यामध्ये जानी स्पोर्ट्स वडपे आणि या सामन्यातून विजेता होणारा संघ खेळणार आहे। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश पंड्या, महत्वपूर्ण ये अनाउंसमेंट। पहली गेंद टर्न कर दिया उसको विकेटों के पीछे 1 रन के लिए। लेग बाय का इशारा, बल्ले से नहीं लगी थी, शॉट खेला जरूर था बैट्समैन ने लेकिन थाई से ब्रश होकर चली गई पीछे। अतिरिक्त के सौजन्य से रन बनाने का सिलसिला शुरू होता हुआ ओम साई वाशेरे टीम का। पहली गेंद का सामना किया शशि ने, अब पप्पू सामना करने के लिए तैयार। दायात के जबरदस्त स्ट्रोक प्लेयर, एक शॉट थर्ड मैन उनके लिए, शॉट फाइन लेग भी है। बाकी सारे फील्डर्स सीमा रेखा पर, बैटिंग पावर प्ले नहीं लिया गया है। बढ़िया गेंद, काफी तेज गति से गेंद बाहर की तरफ निकली थी, लेग स्टंप पर पिच हुई और ऑफ स्टंप के बाहर से निकल गई। एक चीज है जय घरत कि भारतीय क्रिकेट टीम में लेदर बॉल में आने के लिए फास्ट बॉलर मिले या ना मिले उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन इस टूर्नामेंट में आप देखें फास्ट से फास्ट हर मैच दर मैच हम देख रहे हैं एक नया फास्ट गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज पैदा हो रहा है। व्हाट वाज दैट स्पीड, आई मीन फैंटास्टिक स्पीड जिन्होंने अभी पिछली गेंद की थी, वेरी मच इंप्रेस्ड। इस बार मुबिन की इस गेंद को उठा दिया है, रिवर्स स्ट्रोक, 4 रन और नो बॉल का भी इशारा। देखिए अब कभी कभी जरूरत से ज्यादा जुनून से गेंदबाजी करना कितना महंगा पड़ सकता है, और ये रन जो है बहुत मायने रखेंगे ओम साई वाशेरे के लिए। ओम साई वाशेरे इस मैच को जीतकर कल सुपर संडे में रिलैक्स करना चाहेंगे। सोमवार को स्ट्रेटेजी और मंगलवार को जानी के सामने जानी हम आ रहे हैं। जी हाँ, वैसे मिमिक्री आप भी बहुत अच्छी कर लेते हो। नहीं देखिए क्या होता है, आज जो सीमित ओवरों का क्रिकेट है ये सीरियस नहीं रहा है, इसमें थोड़ा ह्यूमर होना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस बस्टर, दिन भर टेंशन 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 में एक 2-4 बार हंस लेने में कोई हर्जी क्या है। जी हाँ बिल्कुल। इस बार लेग स्टंप पे गेंद करने का प्रयास था, लेग स्टंप के बाहर कर बैठे, पैर पर लगी थी, वहां पर साधारण सा क्षेत्र रक्षण, 1 रन की जगह 2 रन बना लिए बल्लेबाजों ने। लेग बाय का इशारा अंपायर नयन केसरकर का। 350 दफा ये 2 रन लिए गए हैं अब तक, मतलब 700 रन इस तरह से आए हैं डबल के रूप में। अच्छी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं ऑफिशियल स्कोरर आसिफ रेज, पहले ही दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रंगरेज है या रन रेज है ये मुझे समझ में नहीं आता।
एक और बेहतरीन रिवर्स शॉट, गैप में 4 रन। तबीयत खुश करने वाला शॉट कहा जाएगा। पप्पू पप्पू कांट डांस बट पप्पू कैन स्कोर रन्स। और पप्पू कैन हिट स्विच हिट्स, रिवर्स शॉट्स खेल सकते हैं, स्विच हिट खेल सकते हैं। क्या बल्लेबाजी हो रही है ये देखिए, वाह मजा आ गया देखकर। देखा उन्होंने बायत की गेंदबाज है, कौन बन रहा है, बाहर की तरफ निकल रही है ऑफ स्टंप के, तो रिवर्स शॉट खेलना ही बेहतर है। जॉय कुमार की अब अग्नि परीक्षा का वक्त शुरू हो चुका है। ऐसे लगा जैसे बायत के बैट्समैन ने फ्लिक खेला हो। इस बार अपने स्ट्रोक को थोड़ा सा चेक किया, स्क्वेयर ऑफ द विकेट थोड़ी देर के लिए हवा में रही थी, लेकिन फील्डर से दूर 1 रन। यहां पर मैं आकाश तारेकर की कैप्टनशिप की भी थोड़ी तारीफ जरूर करना चाहूंगा। उनका फॉर्म नहीं चल रहा है, उन्होंने अपने 2 अच्छे बैट्समैनों को बैटिंग ऑर्डर में बढ़ती दी है। ऐसा क्रिकेट में कहा जाता है, व्हेन यू आर नॉट इन फॉर्म ट्राई टू गिव एक्स्ट्रा थ्रो और अ वैक टू योर बैट्समैन। मतलब जो आपके इनफॉर्म बैट्समैन है उनको थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करवाई है, और मेरे ख्याल से ये सही सोच है। इनफॉर्म बैट्समैन पप्पू और पप्पू के साथ शशि। जी हाँ, इनफॉर्म खिलाड़ियों का अच्छा इस्तेमाल करना होता है। इस बार गेंद को खोद कर निकाला है, गेंदबाज के ऊपर से चली गई पीछे। 1 रन के लिए स्कोर बढ़ता हुआ ओम साई वाशेरे का 14 रन बिना किसी नुकसान के 51 रनों का पीछा करते हुए ओवर समाप्त हुआ है पहला। 14 रन डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर कहा जाएगा। पावर प्ले के ओवर में 6 गेंदों में 14, और उसमें भी खास करके जो रिवर्स स्वीप वाला शॉट था वो मतलब एक मिजाज को, मूड को बनाने वाला वो शॉट था। और क्रिकेट कितना इंप्रूव हुआ है ये दिखाते हुए दमदार शॉट। बल्लेबाजी की हम चर्चा करें तो आज के दिन में बहुत ही जबरदस्त शॉट्स देखने को मिले। पहले ही मैच में जब हम ऊपर के कमेंट्री बॉक्स से कमेंट्री कर रहे थे, वहां से भी और भी खूबसूरत दृश्य नजर आ रहा था। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के लग रहे थे, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड बहुत ही ऊंचे ऊंचे गगनभेदी छक्के देखे हमने, और रिवर्स स्वीप्स देखने को मिले हैं, कवर ड्राइव्स लाजवाब। ये देखिए दर्शक कितने खुश है, अभी भी वहां पर फुल हाउस नजर आ रहा है। ओम साई वाशेरे के काफी समर्थक है वहां पर। आर पाटिल पैविलियन में बैठकर मैच को देखना, मतलब जैसा मैंने बताया, इतना मजा तो फिर 20-25 हजार का टिकट लेकर आईपीएल में भी नहीं आएगा। वो व्यू वहां से मिल रहा है। निश्चित रूप से सही कहा आपने, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। और वहां पर आप पानी की बोतल लेके नहीं जा सकते, यहाँ पर पानी की बोतल भी लेके जा सकते हैं। जी हाँ, मुझे भी थोड़ा बहुत अनुभव है वानखेड़े स्टेडियम का, वहां पर मैच देखने का। हवा में गेंद मिस टाइम शॉट था, और नो बॉल का इशारा स्क्वायर लेग अंपायर का। 2 रन दौड़कर पूरे किए वहां पर बल्लेबाजों ने। नो बॉल बहुत भारी पड़ सकता है। बीमर घोषित किया है, और अब प्रमोद मात्रे भी वहां पर 1 फॉर दी एक की चुनौती चेतावनी दे रहे हैं कि एक आप कर चुके हैं, दूसरी करोगे तो गेंदबाजी से हाथ धोना पड़ेगा इस मैच में। और वो सही नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए वो जीत जाते हैं तो ही कैन नॉट बॉल। इस बार बाहरी सिरा लगा है बल्ले का, शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ थोड़ी सी स्क्वायर चली गई थी। 1 रन स्कोर ओम साई वाशेरे का अब हम देखें तो 18 हो चुका है। अब यहां से और 33 रन चाहिए। विकेट नहीं गिरा है अभी तक, यह अच्छी बात है ओम साई वाशेरे के लिए। कमाल के गेंदबाज भी देखे हमने, विजय पावले को देखा, क्या पेस था उनका, क्या गेंद कट होकर अंदर की तरफ आ रही थी दायत के बल्लेबाजों के लिए। मोटिया की गेंदबाजी लाजवाब। देखिए जब टॉस हुआ तो हकीम ने कहा कि मुंब्रा बाईपास के पास उस्मान पहुंचे हैं, और मैंने बताया कृष्णा के हाथ में है। कृष्णा आउट हुए और उस्मान को अगला मैच खेलने का मौका मिला और मैन ऑफ द मैच भी लिए। तो दिस इज क्रिकेट। जरूरत से ज्यादा आप एक प्लेयर पर डिपेंड नहीं रह सकते। अच्छा शॉट खेला है इस बार, लेकिन फील्डर को भेद नहीं पाए। दूसरे की कोशिश वहां पर जोखिम भरा हो सकता है। गेंदबाज ने तो जश्न भी मनाया वहां पर, और जाने का इशारा अंपायर का। बैट्समैन रन आउट। क्या वाकई में उसकी जरूरत थी? मैच विनिंग पोजीशन में बल्लेबाजी चल रही थी,
इतना बेताब नजर आए कि जितने बेताब तो फिल्म बेताब में सनी देओल भी नहीं थे। हाँ बिल्कुल, ये रन तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए था उनको, लेना नहीं चाहिए था मैं कहूंगा, क्योंकि जब आप अच्छा खेल रहे हैं, साझेदारी अच्छी बन रही है, तो इस तरीके से विकेट फेंकना कहीं ना कहीं दूसरी टीम को आप आमंत्रण दे रहे हैं कि आप मैच में वापस आइएगा। परिस्थितियों को देखकर की जाने वाली बल्लेबाजी, मतलब ऐसा क्रिकेट में कहा गया है। सचिन तेंदुलकर का जब एक बार इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने अपनी कामयाबी का राज बताते हुए केवल एक ही चीज कही कि मैं हर बार जब बल्ला लेकर अंदर जाता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि ये मेरे जीवन का पहला मैच है, और जब मैं बल्लेबाजी करता हूं तो ये सोचकर करता हूं कि मेरी टीम का मैं सबसे लास्ट मैन हूं। ये दो चीजें अगर बल्लेबाज अपने दिमाग में बिठा ले तो मैं नहीं समझता वो गलत तरीके से कभी आउट होगा। आई एम प्लेइंग माई फर्स्ट मैच एवरी टाइम एंड आई एम द लास्ट मैन ऑफ माई टीम। बड़े लोगों की बड़ी सोच, और सोच से ही आदमी बड़ा भी बनता है। देखिए, छोटी सोच और पैर में लगी मोच जल्दी ठीक नहीं होती। खिलाड़ियों का खूबसूरत उपयोग, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर तैनात है, रन जरूर मिलेगा बैट्समैन को। स्कोर में इजाफा होता हुआ 20 रन नए बैट्समैन आकाश तारेकर आए हैं, टीम के कैप्टन, जो 2 मुकाबलों में निश्चित रूप से थोड़ी सी निराशा दर्शकों को हुई है, लेकिन कभी भी वापसी कर सकते हैं। नहीं, मतलब जब मैंने उनका बायोडेटा देखा, 13 बाइक जीत चुके हैं, 13 बाइक्स इस सीजन में। मतलब अगर ये खिलाड़ी इस वक्त इन फॉर्म में नहीं है, अगर ये फॉर्म में आ गया तो सोए हुए शेर को आपने जगा दिया। जी हाँ, फिर क्या करेंगे ये तो देखते ही बनेगा। फिलहाल तो एक गेंद खेली उन्होंने, रन नहीं बना। अच्छी गेंद थी, लेट खेले, गेंद को आने दिया, बल्ले पर लगने भर दिया है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। दूसरे का प्रयास, थोड़ा सा फंबल हुआ है और एक और बैट्समैन रन आउट होता हुआ। ये रन आउट की अब झड़ी सी लगती हुई। अब देखिए किस तरह का उतावलापन था आकाश तारेकर का। मतलब एक नई नवेली शादी की हुई दुल्हन पहली बार ससुराल से मायके वापस जाने के लिए बेताब होती है, बिल्कुल उस तरह। क्या इसकी जरूरत थी? 5 तारीख को खेलने वापस आना था, लेकिन ये विकेट ने अब एक प्रश्न लगा दिया कि 5 को आएंगे या नहीं। संयम नहीं देखने को मिल रहा है, जल्दबाजी कर रहे हैं बैट्समैन। शॉट अच्छा था उनका, इंतजार करते हुए खेला था उन्होंने, और कहा भी जाता है कि नेवर टेक अ चांस ऑन मिस फील्ड। ये देखिए, थोड़ा सा मिस फील्ड, जबरदस्त बैकअप वहां पर, और काम तमाम कर दिया गेंदबाज ने भी। मतलब जिस तरह पिछले मैच में प्रतिकार किया था, उन्हीं की दवाई को घुट्टी में मिलाकर उन्हीं को पिलाई जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत खूब। ओवर समाप्त हो चुका है दूसरा, 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले ओवर में 14 रन आए थे, लेकिन दूसरे ओवर में 7 ही रन आए और 2 विकेट्स भी वहां पर गंवाने पड़े। मुझे लगता है कि जब रन नहीं आते तो बैट्समैन थोड़े से बेचैन हो जाते हैं, तेज गति से रन नहीं बनते। आदत सी होती है टेनिस क्रिकेट में बड़े बड़े शॉट्स खेलने की। जब सिंगल्स ही आते हैं तो फिर उन सिंगल्स को डबल बनाने की कोशिश हो जाती है। और देखिए, एक बार फिर से मैदान पर आते हुए वही खिलाड़ी ओम साई वाशेरे को जब जब रनों की जरूरत पड़ी, रनों का एक बैंक कहा जाएगा, रिंकू बैंक ऑफ रन्स, आरबीआर में आइए और रन लेकर जाइए। जी हाँ बिल्कुल, ये खिलाड़ी तो बहुत ही बढ़िया खेले हैं आज के दिन में। बड़े बड़े शॉट्स उनके बल्ले से देखने को मिले हैं। मैन इन फॉर्म रिंकू। अठारह गेंदे और 30 रनों की दरकार। रिक्वायर्ड रेट पर भी अच्छी नजर रखी है वहां पर बल्लेबाजों ने। हालांकि पिछले ओवर में ज्यादा रन नहीं आए, 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब रन चाहिए। स्टांस भी बहुत ही जबरदस्त है, स्क्वायर ऑन स्टांस, बाहुबली है। छेड़खानी करने का प्रयास, अधूरे मन से खेले थे, वाइट का इशारा, ये भी जोखिम भरा शॉट था। यह अब फुटवर्क उनका अभी भी साथ नहीं दे रहा है। देखिए, केवल 29 रन चाहिए 18 गेंदों में। बॉल को मेरिट पर खेलना होगा।
दरअसल गेंदबाज के हाथ से जब गेंद छूटती है तो उसके ऊपर लिखा होता है ये 1 वाली गेंद है, 2 वाली है, 4 वाली है, 6 वाली है या डॉट वाली है। आपने पढ़ लिया, आपने बना लिया। जी हाँ, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा, लेकिन इस बार नहीं पढ़ पाए गेंद को। अच्छी गेंदबाजी अभिजीत की। रिंकू को आउटसाइड दी ऑफ के बॉल पर वेल लेफ्ट करने को कहना यह भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एक अच्छे खवैये को डाइटिंग करने को कह रहे हैं। लालच, ललचा रहे हैं बैट्समैन को। इस बार आगे रखा था, ओवर पिच बनी, ड्राइव किया उसको। अच्छा शॉट, इससे थोड़ा बहुत आत्मविश्वास पैदा होगा, और एक बार आत्मविश्वास आपके पास आ जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। कहा जाता है कि शक्ति से बड़ी भक्ति, भक्ति से बड़ी श्रद्धा, श्रद्धा यानी विश्वास। आत्मविश्वास आपके पास हो तो आप दुनिया जीत सकते हैं। कॉन्फिडेंस सर्टनली प्लेज अ वेरी बिग रोल, और वो स्ट्रॉन्ग जोन था उनका जब ड्राइव किया, बहुत ही बढ़िया अंदाज में। स्लॉग स्वेप अगेंस्ट द टर्न खेला है। ओहो, ब्लाइंडर, क्या कैच लिया है, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। मतलब जैसा मैंने थोड़े समय पहले बताया था, उन्हीं की दवाई घुट्टी में मिलाकर उन्हीं को पिलाई जा रही है। क्या कैच लिया है, अपने बाएं हाथ को आसमान में उठा दिया, और ये कैच के लिए तो मैं समझता हूं वो जो भी कहेंगे पूरी टीम उनके लिए कुछ भी कर देगी आज की रात। शब्द कम पड़ जाएंगे इस कैच की तारीफ में। एक शब्द शायद काफी हो सकता है, वो है A1 कैच, क्योंकि ये A1 क्रिकेट चल रहा है यहाँ पर। अमोल दुबे शिरडी से आए हैं खेलने के लिए, और अमोल दुबे के हाथों में बल्लेबाज डूबे। निश्चित ही रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूं, सही कहा है आपने। क्या कैच है ये, बल्लेबाज की कोई ज्यादा गलती तो नहीं मानी जा सकती इसमें। शॉट अच्छा था, शॉट में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन ऐसे कैच कहा जाता है कि चिपक जाते हैं। ऐसा लगता है कि अपने टीम के लिए अमोल दुबे ने आसमान से चांद सितारे तोड़कर लाए। ये देखिए क्या खूबसूरत कैच, और देखिए ऊंचे कद के खिलाड़ी को सीमा रेखा पर रखने का क्या फायदा हुआ है। जॉय कुमार ने अभी भी हिम्मत नहीं आ रही है, और अब रिंकू आकाश को खो बैठे हैं, और नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं जग्गू। जग्गू बायात के बैट्समैन, टीम इंडिया के जड्डू बायात के बैट्समैन है, लेकिन ये जग्गू है। और बोल्ड, आते ही जाना होगा उनको पेवेलियन की तरफ। खराब शॉट, और क्या हिसाब से बल्ले को आगे लेकर आए थे। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो बराक ओबामा उनसे हाथ मिलाने आ रहे हैं, इस तरह से वो आगे आकर खेले। इस तरह का क्रिकेट आप नहीं खेल सकते। यू आर प्लेइंग अ वेरी बिग टूर्नामेंट, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, 7th वंडर ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट, और दैट वाज अ पुअर शॉट, गैर जिम्मेदाराना शॉट। और यहां पर ओम साई वाशेरे के लिए अब दरवाजे जो है धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। कठिनाइयों में ये देखिए, बिल्कुल भी समझा नहीं था, परखा नहीं था गेंद को, और एक अनुमान में ही बल्ला चला दिया। टीवीडी का जो कैमरा लगा है स्टंप में, उसके नजर से देखते हैं। अब एक और चीज अजय आपको बताता चलूं, अभिजीत दुबे इज ओरिजिनल प्लेयर ऑफ एसके, पर क्योंकि एसके की टीम बन गई थी, दुबे फ्री थे, जॉय कुमार ने ले लिया और जॉय हासिल कर लिया। नहीं, ये खिलाड़ी ऐसे है अरे जी कि कोई भी कप्तान इन खिलाड़ियों को अपने टीम में रखना चाहेगा, इतनी ज्यादा क्षमता रखते हैं ये खिलाड़ी। क्या खूबसूरत अंदाज में उस विकेट को लिया अभिजीत दुबे ने, और अब दुबे ने यहां पर मेरे ख्याल से हैट्रिक बॉल पर ढेर सारी हैट्रिक्स भी देखी हमने इस प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 में। कुल मिलाकर 7 हैट्रिक हो चुकी है। क्या 8वीं होगी, देखते हैं। हो सकती है, गेंद हवा में है,
लेकिन नहीं, विकेट कीपर वहां पर दौड़े थे इलियास पठान, कैच नहीं लपक पाए और हैट्रिक होते होते रह गई। नहीं, वाकई में दिल टूट गए। मतलब एक अचानक बहुत बढ़िया पिक्चर की सीढ़ी चल रही है और अचानक ही अटक जाए तो जो दुख होता है वो दुख वहां पर इलियास को हुआ होगा। दो खिलाड़ी कैच के लिए गए थे, लेकिन क्रिकेट का प्रशिक्षण सबसे पहली बात सिखाता है कि अगर आप कैच लेने जा रहे हैं तो आप बताइए ये मेरा कैच है, दिस इज माइन, ऐसा कहना पड़ता है। इंग्लिश मैन से इट्स माइन, और मराठी में हम कहते हैं माजा है, पर वो बात नहीं थी और माजा है ये नहीं कहा और मजा चला गया। महत्वपूर्ण कैच ये साबित हो सकता है जो कैच छूटा है। 24 रन अब बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। इस बार आड़े बैले से सामने की तरफ खेला है वाइड लॉन्ग ऑन पर, अच्छा क्षेत्ररक्षण, रन मिलता हुआ वहां पर रिंकू को। रिंकू काफी खतरनाक बैट्समैन है और यदि वो क्रीज पर रहते हैं आखिर तक तो निश्चित रूप से ये मैच और भी रोचक हो सकता है। 3 ओवर की समाप्ति, सफल ओवर पूरा हुआ। 25 रन 4 विकेटों के नुकसान पर ओम साई वाशेरे। अब जो भी करना है रिंकू को करना होगा, बिकॉज ही इज देयर मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन टिल नाउ। Certainly is also in form, is having good experience on playing this wicket in today's play. That's a view of our Priyanshi studio. It's very beautiful. Batting power play has been taken. तो अब रिंकू के पास मौका भी है, दस्तूर भी है और हाथ में बल्ला भी है। बल्लेबाजी के लिए मुफीद ऐसा ये विकेट, और रिंकू की बल्लेबाजी के मुरीद हो चुकी है भिवंडी की जनता। मैच दर मैच क्या बल्लेबाजी उन्होंने की है रिंकू। 12 गेंदे 26 रन। आज रात का ये आखिरी मुकाबला है और इस मैच की विजेता टीम 5 अप्रैल को खेलेगी ठीक 7 बजे शाम में जानी स्पोर्ट्स वडपे के विरुद्ध। ये सूचना है यहां से, और अब वक्त हो रहा है कमेंट्री में परिवर्तन का। किसकी होगी हार और किसकी रहेगी जय जयकार बताएंगे यहां से मेरे साथी कमेंटेटर हरीश पंड्या। तो अब यहां पर नए ओवर की शुरुआत और इसको लेकर आ रहे हैं मुबीन, और मुबीन के सामने रिंकू। शॉर्ट पिच गेंद थी और एन वक्त पर अपने बल्लेबाजी की शैली को एडजस्ट किया था। 1 रन को पूरा किया रिंकू ने। स्कोर पहुंचा है 26 पर, यानी कि अब 11 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। पावर प्ले शुरू हो चुका है और स्ट्राइक पर अब आते हुए वामन। इस मैच में बैटिंग ऑर्डर में काफी बदलाव हमने देखे। ताकतवर गेंद थी इस बार, लेग बाय का 1 रन। अजय, अभी दोपहर को हमने देखा था पप्पू और वामन आए थे, उसके बाद वाले मैच में आकाश ओपन में आए। बैटिंग ऑर्डर के कई परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन को ट्राई किया जा रहा है। जी हाँ, लेकिन कहा जाता है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को बदलना नहीं चाहिए। जो आपका क्रम है बल्लेबाजी का उसको भी बदलना नहीं चाहिए। इस बार फिर से लंबा हिट लगाने का प्रयास रिंकू का कामयाब नहीं हो पाए। अब 9 गेंदों में मैच जीतने के लिए 24 रन। यहां से थोड़ा सा कठिन नजर आ रहा है। गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है, धीमा डाल रहे हैं मुबिन। 9 गेंदों में 24, मुबिन तैयार। और इस बार ओवर पिच गेंद दी, उठाया, वहां पर सेफ शॉट था लेकिन उसको विकेट में तब्दील किया जॉय कुमार के फील्डर ने, प्रदीप ने, और रिंकू आउट हुए। प्रतीत ने कैच लिया और रिंकू के आउट होते ही अब मामला जो है गंभीर होता हुआ। जॉय कुमार, देखिए अभिजीत दुबे ने जॉय लाया, प्रतीत ने जॉय लाया, और ये जो टीम है ये वाकई में मुझे एक भजन मंडली की याद दिलाती है। बहुत अच्छा सिंक्रोनाइजेशन है, हारमोनियम, तबला, खंजरी, करताल, चिपलिस, और वाद्य ऐसा बज रहा है, संगीत कर्ण मधुर। देखिए क्या कैच लिया है,
पीछे की तरफ जाते हुए प्रतीत ने। और अब एक चीज पक्की है कि यहां पर मैच जीतने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि जब तक रिंकू था तब तक जिंकू था, पण जसा बाद झाला रिंकू तो अब क्या होगा अजय? व्हाट डू यू थिंक शुड बी द स्ट्रेटेजी नाउ? 8 बॉल 24। समस्याएं बढ़ गई है। अब स्ट्रेटेजी तो बड़े शॉट्स ही खेलने हैं, लेकिन शॉट सिलेक्शन उसमें बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मेरे ख्याल से एक और बॉल हवा में चली गई है, देखना है एक और कैच। अमोल दुबे और विकेट एक के बाद एक गिरते चले जा रहे हैं। ओम साई वाशेरे ने शरणागति स्वीकार कर ली है, ऐसा हम कह सकते हैं। जी हाँ, नैया डूबती हुई नजर आ रही है ओम साई वाशेरे की। ऊपर लगी बल्ले के मिडल नहीं कर पा रहे हैं, उसका भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रभाव है, क्योंकि पिछला शॉट भी जो था इससे पहले रिंकू का, वो भी पूरी तरह से टाइम नहीं हो पाया था। हालांकि तकनीक अच्छी थी उनकी, लेकिन हवा का जो उसका अवरोध होता है हवा में, वो गेंद को मिला। ड्रिफ्ट ने यहां पर काम किया और अब जॉय कुमार जानी के सामने खेलने के लिए तैयार है। 5 तारीख को शाम को 7 बजे जानी हम आ रहे हैं। इस बार उठा दिया आसमान में, क्या एक और कैच होगा? जी हां, और 8वीं हैट्रिक को पूरा किया इस टूर्नामेंट के यहां पर मुबीन ने। चलिए, चर्चा तो हो रहा था पिछले ओवर में हैट्रिक का, जब हैट्रिक पर थे गेंदबाज अभिजीत, लेकिन ये हैट्रिक यहां पर ले गए मुबिन। और देखिए, पावर प्ले में एक टीम द्वारा पावरफुल क्रिकेट और दूसरी टीम द्वारा पुअर क्रिकेट। जी हाँ, पावर प्ले था ये, बैटिंग पावर प्ले लिया गया था तेज गति से रन बनाने के लिए, लेकिन तेज गति से विकेट गिरते हुए। गांव जब वापस जाएंगे एक चर्चा की, हाई ला पावर प्ले मध्ये आपण हॅट्रिक दिली। बिल्कुल ऐसी चर्चाएं होती है। क्रिकेट बहुत गंभीरता से खेला जाता है। लेजेंड ऑफ भिवंडी सम्माननीय विलास आर पाटिल साहब, क्योंकि मुझे भी ये अनुभव है, मैंने भी थोड़ा बहुत क्रिकेट गांव से खेला हुआ है। मैच जब टीम हार जाती है तो शाम में बहुत बड़ी चर्चा होती है, बहुत बड़ी मीटिंग होती है और तरह तरह के तर्क वितर्क निकाले जाते हैं, बातें होती है कि ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं ये करना चाहिए था। 2 चीजें खराब होती है, एक प्यार का पंचनामा और मैच खत्म होने के बाद मैच का पंचनामा। पहले का अनुभव नहीं है ज्यादा। इस बार ड्राइव कर दिया, 1 रन को पूरा किया। वहां पर देखिए अब थोड़ा सा फिसले और दूसरे का मौका। अब वाकई में नजर आ रहा है कि ओस जी अपना काम कर रही है और रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ, लेकिन बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है आज यहां पर जॉय कुमार ने। इलियास जब सुबह में आए थे और उन्होंने इंटरव्यू दिया हमारे टेरेस के ऊपर, तो कहा था कि यस, हम हमारा खेल खेलेंगे, हम यहां पर अच्छा खेलने आए हैं। हमने तमाम टीमों के खेल को ऑब्जर्व किया है, जो बहुत बड़ी बात थी। ही वॉज अ कैप्टन विद अ रीजनेबल जजमेंट एंड एस्टिमेट। इस बार ड्राइव कर दिया है, स्ट्रेट शॉट था, बोलर्स बैक ड्राइव, 1 रन। 1 रन से तो बात बनने वाली नहीं है। इक्वेशन इस समय 4 गेंदे और 4 गेंदों में 21, 22 रन चाहिए 4 गेंदों में। हमारे टीवी के स्कोरर ने उसको अब ठीक करना है। इट इज 22 ऑफ 4। आखिरी ओवर की शुरुआत कर चुके हैं वहां पर सोहेल। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी जॉय कुमार की। अब एक तरफा होता हुआ मैच हरेश, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी ओम साई वाशेरे टीम की भी, क्योंकि पिछले 2 मुकाबले उनके जो थे वो ऐसा लग रहा था कि टीम हार जाएगी, लेकिन शानदार खेल दिखाया। वाकई में जॉय कुमार विजय के असली हकदार भी थे। एक बार फिर से बॉल हवा में और एक और विकेट होते होते रह गया था। और अब इस मैच में
औपचारिकताएं भी नहीं बची है. इट्स नाउ राइटिंग ऑन द वॉल. 3 गेंदों बल्कि 2 गेंदों में अब मैच जीतने के लिए 20 रन चाहिए. ऊपरी सिरा. दर्शक धीरे धीरे निकलते हुए मैदान के बाहर समझ चुके हैं कि अब कुछ भी बचा नहीं है खेल में. 1 गेंद और 19 रन. तो दोस्तों कल का हमारा शेड्यूल दोपहर के 12 बजे शुरू होगा. वाइड बॉल. अब 18 रन चाहिए 1 गेंद में और 18 गेंदों में बल्कि 1 गेंद में 18 रन एक ही बल्लेबाज बना सकता है पूरे इंडिया में. फिनोलेक्स पाइप का ऐड आपको याद होगा. रजनी थलाइवा. तो यहां पर इस मैच को अब जीतने की तैयारी में. वाइड बॉल. इंतजार करवा रहे हैं गेंदबाज. और अब की बार बॉल मैदान के बाहर चली जा चुकी है वाइड के रूप में आते हुए. 4 रन यानी कि 5 रन. देखिए अभी भी उम्मीदें हैं. अब इसको मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि थोड़ा सा अगर शुरुआत में कोई रुकते. बैटिंग ऑर्डर को बदला गया और वो बदला गया बैटिंग ऑर्डर यहां पर घातक साबित हुआ. यहां से फील्डिंग करने वाली टीम हार गई तो गेंदबाज 7-8 दिन सो नहीं पाएंगे. तो इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है अब 11 रनों से. अभिनंदन यहां पर जॉय कुमार